हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर तीनों सीरियल्स के। जी हाँ, अनुपमा में तो धमाल हो रहा है और कम रिश्ता भी नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत ही इमोशनल वाला एपिसोड गया। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। आपके रिव्यूज भेजने के लिए मेरा एडवांस में ही थैंक यू। तो सुनते हैं, मैंने तो सुने हैं, आपको सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सुनते हैं अनुपमा के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में अच्छा था कि अनुपमा ने जो वहां से गई, अंश को भी कहा कि हमें उसका असली चेहरा दिखाना पड़ेगा, लेकिन अंश सच में लूजर ही है। आज तो मैं कहूंगी कि वो लूजर है। उसमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि वो गौतम के खिलाफ कुछ कर सके। खुद की फ्रस्ट्रेशन को वो प्रार्थना पे उतार रहा है और गौतम वही चाहता है, लेकिन इस अंश के दिमाग में कुछ नहीं घुसता। जैसे आज राही ने भी कहा कि हमें उसकी असलियत बाहर लानी पड़ेगी, क्योंकि प्रेम ने भी कहा कि मुझे भी लगता है कि गौतम नाटक कर रहा है, क्योंकि उससे भी अनुपमा पर, अंश पर और राही पर विश्वास है और अनिल चाचा पर भी विश्वास है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये नाटक कर रहा है। लेकिन ये अंश इतना लूजर बन गया कि कहता है कि मैं उनकी गुड बुक्स में रहना चाहता हूँ। पहले वो मुझे, पापा को मुझ पे यकीन नहीं है, मोटी भाभी मुझे ही सुनाती है, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मैं और नजरों में गिरूं। अरे तो ऑलरेडी नजरों में गिर चुका है अंश, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? वो भी तुमने कोठारियों के आगे गिरवी रख दी क्या, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट? और प्रार्थना पे अपना गुस्सा उतार रहे हो, किस बात का भाई? उसने तुमको कहा था ना, मुझे यहाँ नहीं रहना है, हमें घर जाना है। लालची कौन था? तू। पैसों का नशा किस पे चढ़ा? तुझे। पावर का नशा तुझे चढ़ा, क्योंकि तुझे वो सारे अथॉरिटीज दे रखी है। तो खुद की गलती प्रार्थना पे मत थोपो। तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से उस पर और उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा वो भी तुम्हें देखना बंद कर दिया है। यानी तुम इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें सिर्फ अब कोठारियों का बिजनेस और पावर दिख रहा है और कुछ नहीं। और ये देखो, ये तो काव्या की भी माँ निकली, या ये कहे कि काव्या की माँ की माँ माँ की माँ निकली। देखो कैसे वसुंधरा कोठारी को मैनिपुलेट कर रही है कि गौतम जी इतने काबिल होने के बावजूद भी उन्हें अंश के अंडर काम करना पड़ता है। वाओ बेटा, अरे तुझ जैसी एहसान फरामोश मैनिपुलेटिव लड़की नहीं चाहिए। और ये क्या कह रही है वसुंधरा कि तुझे माही जैसा होना चाहिए? अरे भगवान बचाए, माही जैसा होने से राही जैसी है वैसी अच्छी है। इसके जैसी नालायक, नीच और एहसान फरामोश तो नहीं है, कम से कम लोगों को मैनिपुलेट तो नहीं करती। माही जैसी दूसरी राही को बना। और ये वसुंधरा क्या कह रही है, तुम अपनी बहू को समझा दो, वरना अगर ये माही जैसी नहीं बनी तो उसे परी जैसी बना दूंगी। यानी ये क्या सबके रिश्ते तोड़ने बैठ गई क्या? जो वसुंधरा कोठारी की नौक थी कि मेरे घर में डाइवोर्स नहीं होते हैं, बेटी को तो भगा दिया। खुद की बेटी का तो भला सोच रही थी, लेकिन पोती का भला नहीं सोचना है, ना पोते का सोचना है। अब वो प्रेम और राही का रिश्ता तोड़वाने बैठी है। वाह, ये वसुंधरा कोठारी तो एकदम नीचे गिर गई है। इसकी शानो शौकत, वो कहते हैं ना, ऊंचे महल फीके पकवान वाली इसकी हालत है। और रावण की भी जीत थी ना, में ही उसने अपने पूरे कुनबे को खत्म कर दिया था। वही ये वसुंधरा कोठारी करने वाली है, सबको बर्बाद करेगी। ये जो उसका अंधा विश्वास है ना गौतम गांधी पर, जब असली रंग दिखाएगा ना, तब इसको नाके चनो चबवाएगा ये वसुंधरा कोठारी को। बहुत गौतम जी कर रही हो ना,
ऐसा डसेगा कि पानी भी नहीं मांगोगी तुम। और आज जो अनुपमा ने सपना देखा कि माई के सामने उसका सच आ गया, वो सपना था। लेकिन आज एक सीन बहुत अच्छा लगा कि उसने ईशानी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए जो लेकर गई, और उसने सही कहा कि जिस तरीके से तेरी माँ और मैं भी डिप्रेशन में गई थी, तो तेरी माँ को उसकी माँ ने समझाया और उसकी माँ को उसकी माँ ने समझाया। जब अनुज गया था और तब अनु मरने का सोच रही थी, तो कैंसर हॉस्पिटल में लेकर गई थी कांता माँ। आज ईशानी वाला अनु वाला सीन बहुत अच्छा था, और उसे वो उतना बड़ा ऑर्डर मिला अनु की रसोई को, वो भी 1 साल के बाद। तो लोगों के मुंह पे अभी भी अनु की रसोई का स्वाद है। और उसने आज सही कहा लीलाबा ने कि ऐसा हो जाए कि तेरा, हाँ बा, अनुपमा को कहा कि मेरे लिए ऐसा कुछ बना कि मैं फुट कोमा में चली जाऊं, ताकि उस कोठारियों का हल्दी, हीरो की दुकान और गिरगिट गौतम को झेल सकूं। हाँ अनु, अनु की रसोई से ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। और ये अनु की रसोई तुमने और अनुज दोनों ने मिलके ये सपना देखा था। और जो तुम्हारी थमी हुई सांस थी वो चलने लगी, जो अनु की रसोई थी। इसलिए अनु के लिए तो ये डबल प्रॉफिट है। और अब अनु की रसोई जरूर चलेगी, और इस कोठारियों को से भी ऊपर अनु उठेगी, और ये लोग उसके नीचे आएंगे। और क्या कहा पराग ने, मेहमान बनकर आइए, मेहमान बनकर एंजॉय कीजिए, और मेहमान बनकर खाना खाकर चले जाइए। वाह, आ गया ना असली औकात पर भी बना पराग कोठारी, अपनी माँ की बोली ही बोल रहा है। और सही कहा गौतम तुमने कि तुमने अनुपमा की बेटी को ही मोहरा बनाया है, और ये बात अनुपमा बहुत अच्छे से जानती है। और ये इडियट माही प्यार में इतनी पागल और अंधी हो गई है कि आगे चल के खून के आंसू रोएगी। और ये वसुंधरा कोठारी अपने वंश और घर को बर्बाद करने की तैयारी कर चुकी है। तोशु, पाखी, लीला, राही, ईशानी सब अनु की रसोई में मिलकर काम करे तो इन कोठारियों को नीचा दिखाएंगे, वो भी इतना कि ये लोग सड़क पर आ जाए। क्योंकि जब गौतम धक्के मार के इन लोगों को घर से बाहर निकालेगा ना, तब अनुपमा ही होगी इन्हें सहारा देने वाली। सबसे बेस्ट सीन अनुपमा और ईशानी वाला, और बाद में जो उसने ऑर्डर पूरा किया वो था। और बाकी को भी सब। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। माही तो एज यूजुअल जो है तमाशा करने में, मतलब तो उसको हमें जो है तमाशा क्वीन का नाम देना पड़ेगा। राही थी तर्पण क्वीन, ये है तमाशा क्वीन। और उसने कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता, वही अपना विक्टिम कार्ड फिर से खेलना शुरू कर दिया। और अनुपमा ने भी कह दिया है कि मतलब बा ने बोला है, आज बा का डायलॉग बड़ा अच्छा था जब वो कह रहे कि मुझे कोई परवाह नहीं करता, मुझे कोई नहीं करता। ये कह अगर तेरी कोई परवाह करने भी आ रहा होगा ना, हाँ तो वो तेरे को देख के वापस लौट जाएगा। बिल्कुल सही करा। और ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब से चुप कराया जा सकता है, नहीं तो ये लोग तो सिर पर तांडव करना शुरू कर दें। और जब अनुपमा ने गौतम गांधी को ये बोला है कि जैसे तू उसको अपने आप को अच्छा दिखाने की नाटक कर रहा है ना, मतलब उससे पहले जो डायलॉग बोले, लेकिन ये उसका ये था, ये तो याद है मुझे, कि तू अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है पर तू असली में अच्छा है नहीं, तू सुधरा नहीं है। बेचारा गौतम गांधी तो अपना आप को ऐसा इनोसेंट दिखा रहा है जैसे उसने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। और ये अंश प्रार्थना पर किस बात पर बिगड़ रहा है भाई? जब तुम्हारे रहने का फैसला यहाँ पर तुम्हारा ही था ना, प्रार्थना ने तुम्हें प्रेशराइज नहीं किया था, तुम पर प्रेशर नहीं डाला था कि नहीं नहीं मेरे साथ तुम यहाँ पर रहो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रार्थना यहाँ आई क्यों। और ये शाहज किस उसमें है कि अब जिस तरह से वो अपनी बहुओं को दबा के रखती, तो ये लीलाबा क्यों नहीं कर सकती? वैसे तो बहुत बोलती है, क्या अपने
बिल्कुल अपने रुतबे से बोले, रुआब से बोले कि प्रार्थना हमारे साथ हमारे आप घर जाएगी, अभी ये प्रार्थना यहाँ नहीं रहेगी। और फिर देखते हैं अंश कैसे वहाँ रुकता है। और ये जो है फिर और ना ही गौतम को कुछ भी वो क्या कहते हैं, साजिश करने का कोई मौका मिलेगा। और जब दोनों में फिर आर्ग्यूमेंट हो गया है और और वो फिर गुस्से से कमरे से बाहर चला गया और प्रार्थना अपने मतलब अपने होने वाले बच्चे से बात करी कि तुम्हारे पापा मेरे पे विश्वास नहीं। और गौतम बाहर खड़े वो सुन रहा है और मुस्कुरा रहा है। अब देखते हैं कि ये आखिर तो ये पराग कोठारी इतना कैसे बदल गया। मेरी तो ये आज भी मुझे इस बात पे हैरानी बहुत है, क्या पहले क्या था और अब क्या होता चला गया है। और माही अपने हाथ की मेहंदी देख रही है और उसका रंग नहीं चढ़ा है, तो जो है वो कह रहे हैं कि रंग नहीं चढ़ा, इसका मतलब कान्हा जी का इशारा तेरी उसमें है, अभी भी समय है शादी को। लेकिन उसे शादी में कोई वो नहीं है, उसे तो एक है बस वो एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसकी नीड्स को पूरा कर सके बस, चाहे फिर वो गौतम हो या फिर कोई और भी। अगर कोई सड़क चलता भी कह रहा है, वो कह रहा है ना तुम मुझसे शादी कर लो, तो वो सड़क चलते से भी शादी कर लेगी माही। सच में अगर जरा से भी माही में अक्ल होती ना, अकल, तो वो जो है गौतम की तरफ कभी अट्रैक्ट होती ही नहीं। पर क्या करें, इसको ने तो अपने जो है कुल्हाड़ी जो है ना पैर पे मार ली है, या पैर कुल्हाड़ी पे दे मारे हैं, जो भी आप कहें। उधर ईशानी जो है अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। और आज ये हाँ उसका क्या कहते हैं, ये तोशु का ही जो है उसको वापस आ जाना चाहिए जहाँ इज्जत नहीं। तो बाघ का कहना बिल्कुल सही था, ये तेरी इज्जत तो कहीं पे भी नहीं है। खैर अभी मेरी बात नहीं हो रही है, फिलहाल उसकी बात हो रही है, उसको नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। और यहाँ ये सब लोग बिल्कुल सही हैं। और इधर प्रेम ने भी राही को कह दिया है कि जो है गौतम झूठ बोल रहा था, अंश सच बोल रहा था। उसने कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जिससे कि वो अंश भड़क गया। पाखी ने अनुपमा से मदद मांगी। अब जो है वो तो राह चलतों की, अगर कोई राह चलता भी अनुपमा से मदद मांग लेगा तो उसके बस में जो होगा वो करके देगी। यहाँ तो उसकी खुद की बेटी अपनी बेटी के लिए मदद मांग रही है, तो वो ना कैसे कर दे। खैर वो ईशानी को समझाया है, जिस तरह से भी समझाया अच्छा था। उसके बाद फिर वो उसको लेके गई है, पहले लोगों को दिखाया है कि लोग कैसे एक वक्त के खाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल लेके गए, कैसे लोग ज़िंदगी के लिए एक सांस के लिए अपने उससे लड़ते हैं। तो आज जिस तरह से उसने समझा, और ऐसे ही जब ये अनुज इसको छोड़ के मुंबई चला गया था और अनुपमा की भी जिंदा रहने की वो इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई थी या वो ज़िंदा रहना ही नहीं चाहती थी, तब कांता माँ ने उसको समझाया था। और आज उसने बिल्कुल सही कहा कि मेरे को मेरी माँ ने समझाया था, क्योंकि वो हॉस्पिटल लेके गई थी। तो कि देख इसको ये बीमारी, वो देख जब उसने हॉस्पिटल लेके गई है, बहुत अच्छा वो समझाया था। और तब तक वहाँ पे उसके पास किसी के उससे फ़ोन आया है कि उसने हमें ऑर्डर देना है, और जब तक वो मना करती तब तक तो फ़ोन कट गया। और बाद में वो खुद कह भी रही है कि मैं बात फ़ोन करके मना कर सकती थी, पर पता नहीं मैंने क्यों मना नहीं करा। अच्छा एपिसोड था। वो अपनी अन्नू की रसोई में आई है और कह रही है कि मैं यहाँ तो सब कुछ जल गया है, मैं कैसे शुरुआत करूँ। और वो कह रही है कि मैं शायद आपका कोई इशारा तो नहीं। और अब जो है अगर वैसे तो रहेगा ही, और अगर कान्हा जी का साथ रहा, इसकी मेहनत और कान्हा जी का साथ दोनों मिलकर इसको कोठारियों के सामने जो है बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। इधर ये तो अपने आप को
संभाल ही लेगी और बड़ा बना लेगी। उधर गौतम इनकी सारी वो जो है वो कर देगा। और आज उसको अकाउंट में भी कुछ गड़बड़ दिख गई है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा शो के लिए बोलूँगी कि अनुपमा के बच्चे ही अपनी इस हालत के जिम्मेदार है। ईशानी ने गलती की, ईशानी को गलती की उसने भी। अरे अनुपमा के संस्कार तो कभी याद रखें, नहीं किसी को कोई मतलब नहीं पड़ता है, पर अब सबकी मुसीबतें सबकी बिगड़ी संवारने में अनुपमा की ज़िंदगी बीत जाएगी। यहाँ अंश के लिए अनुपमा स्टैंड जो लिया कि अंश झूठ नहीं बोलता, ये नहीं बोलता, पर अंश यहाँ पे फंसा भी था। क्या ज़रूरत थी? अगर गौतम ही आ गया तो प्रार्थना को अपने साथ घर ले जाने की ज़रूरत थी। प्रार्थना जाना चाहती थी, उसके भी मन में लालच आ गया, बैठे बैठाए घर का बिजनेस उसको चाहिए था, उसको संभाल लेता, मैं अपनी काबिलियत दिखा लेता। क्या ज़रूरत थी? घर जवाई बहुत सही बात बोलेगी, घर जवाई की कोई इज्जत नहीं होती तो बहुत गलत बात नहीं कही। बाने बोल अभी यह अंश खुद जिम्मेदार है अपने भी हालत के, अपने जिद के। क्यों आए थे भाई? अपना जो कर रहा था उससे परिवार का चल रहा था। प्रार्थना भी जॉब करती थी, अभी प्रार्थना बच्चे प्रेग्नेंट है पर कुछ बन रहा, वो खुद भी जॉब करेगी, ये सब करेगी, तो क्या ज़रूरत थी अंश को ये सब करने की? यहाँ अंश खुद अपनी हालत के जिम्मेदार है और टिक रहा है उस प्रार्थना के। अब प्रार्थना भी कई बहुत जगह चुप रह जाती है, इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूँ, उस सिचुएशन में क्या बोलूँ, ये मुझे प्रार्थना भी गलत लगती है। अब पता है कि अंश बारम्बार उससे चिढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो उसको भी समझना चाहिए, उसे खुद का फैसला लेना चाहिए कि तुम्हें यहाँ रहना तो रहो, मैं गौतम के साथ यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैनू माँ के साथ रहूँगी, मैनू मामा कह देते। तो वो आता ना पीछे पीछे तो कमाल है। मुझे ये ना सब इन लोग इसलिए बकवास लगते हैं, ये सब छोटे छोटे जो दिखा रहे हैं ना, ये सब बकवास जैसा लगता है। दूसरी बात है, अब ये रही बात माही की। माही को सब सच होने के बाद भी माही गौतम 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 देख नहीं पा रही, तो मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए कभी कभी। एक दो बार इसको हर बार बचाया, इसको हर बार बचाया। यहाँ पे अब जैसे अनुपमा ने ये ना इनको कहीं ना कहीं इनको अगर सबक नहीं मिले तब तक ये सुधरते नहीं। और अनुपमा माँ है, ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो सकती, पर वो कितना बोल रही है, कितना उसको ये कर रहे हैं, वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कैसे भी करे। मोटी अपनी अनु माँ की इतनी बेइज्जती सुन रही, मोटी आवाज़ के द्वारा वो हंस रही है, खुश हो रही है और भड़का रही है अंश के बारे में, जिसके साथ बचपन से भाई बहन का प्यार। अरे भाई बहनों ने आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार किया, अंश ने माही से बहुत प्यार किया, पर एक गौतम आ गया तो सब कुछ ये हो गया। तब ने कमाल है, माही सबसे घटिया कैरेक्टर लगता है, क्योंकि इनसे लीगली कोई रिश्ता नहीं है, किसी के साथ कोई नहीं है। काव्या इनसे कोई लीगली इसका माही का बाकी इसे नहीं है, फिर भी ये सब उसके लिए सोच रहे, प्यार कर रहे। तो अक्ल की कच्ची नहीं, बकवास लड़की है, बकवास कैरेक्टर है, बुरा लगता है मुझे। अभी अनुपमा का यही, हाँ ये अच्छा लगा कि अनु की रसोई का ऑर्डर मिला है, तो कहीं ना कहीं कौन आ सकता है साथ में, सामने जीके का वो जैसे बोला भी कि जीके की कंपनी का बॉस जो भी है वो भी एक है। अभी को किसने ऑर्डर दे दिया? अनु की रसोई को पिछले 1 साल से बंद है। और बहुत सारी राज है तो अनुपमा की अच्छी भी यहाँ हो सकता है। मुझे लगता है कि अब शायद अनुपमा कि जो भी बार बार उनको जलील करते हैं ना, पैसों के लिए और अमीरों के लिए, हालात के लिए, ये सब बच्चे जैसे ये चला गया, अंश चला गया, तो शायद हो सकता है कि अब अनुपमा के पास पैसे आ जाए, अनुपमा का चले बिजनेस और यहाँ अनुपमा बहुत बड़ा एम्पायर करे तो यहाँ फिर इनकी बोलती बंद, इनकी बातें बंद। क्योंकि हाँ गौतम तो भिखारी बनाएगा अगर ये शादी होती है तो, पर वो थप्पड़ क्या है, वो उसका सपना है। मुझे तो सपना ही लग रहा है वो, क्योंकि इतने जल्दी कैसे थप्पड़ पड़ जाएगा भाई गौतम को। और माही ने भी वो हल्दी छिड़क के डाली। हाँ माही राही और प्रेम का झगड़ा होगा, तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल करेक्ट है आपका और ख्याति जी, वर्षा और आपका दोनों का ये जो रिव्यू है। और ख्याति जी आपने सही कहा है कि काव्या की भी ये माँ निकली है माही, बिल्कुल करेक्ट कहा। क्योंकि माही काव्या की माँ इसलिए है, जो मैंने समझा है आपके रिव्यू से, क्योंकि काव्या एक लिमिट के बाद समझ गई थी, मगर ये तो किसी भी लिमिट को क्रॉस करने के बाद भी समझ नहीं रही है। इमोशंस बेच खाए हैं, लालच ने ओवर पावर कर लिया है, तो माही तो पकड़ में आ ही नहीं रही है। माही को पकड़ में लाने के लिए अनुपमा को सख्त कदम उठाना चाहिए, जो अनुपमा नहीं उठा रही है। तो खैर बढ़िया रिव्यू। आपने भी सही कहा सुजाता जी कि
तमाशा क्वीन का नाम देना पड़ेगा माही को। बाप रे बाप, कितना तमाशा करती है। सही है आपकी बात। बाकी आपका रिव्यू बढ़िया सुजाता जी। और वर्षा, आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि क्या जरूरत थी अंश को घर जवाई बनने की। बिल्कुल सही है। और प्रार्थना को भी बोलना चाहिए। मैंने तो आज कहा था लाइव सेशन में, प्रार्थना क्यों चुप रह जाती है जबकि पता है कि अंश के मन में जो है नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो प्रार्थना को तो बोलना चाहिए, साथ देना चाहिए अंश का। तो बढ़िया रिव्यू आप दोनों के। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजुजीना जी, मैं सुच रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अ, दोनों की तरफ मैं, ये क्रिश और तानिया गलत है। उनको अपने माँ बाप को मतलब अभिमान को कहना चाहिए था ये सब हो रहा है, उसके समझना चाहिए, उसको समझे और करना। और मायरा ने गलती की, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, बहुत समझदार बच्ची है। वो झूठ बोला उसकी वजह से, रियली उसको तो लात मारनी चाहिए। बहुत समझदार बच्ची है, उस बच्चों को लात मारना चाहिए। आप मेरे माँ बाप को सम्मान नहीं दे सकते, मुझे वो ट्रॉफी नहीं चाहिए, तो बोलना चाहिए था। हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अपनी माँ बाप से जो फ्रेंड पार्टी नहीं जा पाई, ये नहीं कर पाई, और जो लेटर उसको पढ़ना था, उसको एहसास है उसने बड़ी गलती की है। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने उसको, उसके क्या है कि दोनों तरफ है, उसके साथ गलती भी है और टीचर ने बहुत गलत किया था उनको। और सारे बच्चे के माँ बाप, इस माँ बाप को अभिमान को साथ देना चाहिए, और ताकि ये दोबारा ना हो। हमारा समाज घर से शुरू होता है। सब लोग कहते हैं कि हाँ, आजकल क्या है कि आजकल के बच्चे, उनसे तो घबराना पड़ेगा क्योंकि ये सब हो रहा है। इस मिडिल जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन से भी सुनना पड़ता है और आजकल के बच्चे के भी सुनना पड़ता है। हम बीच का जो मिडिल जनरेशन सैंडविच हो जाते हैं, इसलिए ये होता है। क्योंकि क्या है कि उन्होंने सही कहा कि डांटना चाहिए, वो भी है, लेकिन दूसरा तरफ अभिमान भी गलत नहीं है। क्योंकि देखो, बच्चों को गलती एहसास हो तभी, पछताओ तभी सॉरी कहना चाहिए ना। पर हर बार सॉरी कह के वो एस्केप हो जाता है, बस यही रिपीटेड सॉरी, कोई गलती का एहसास नहीं, बार बार वही गलती कहना, वो बेवकूफ़ी करने का, ये करने का होता है। सो अंग्रेजी में स्टुपिडिटी कहते हैं, बेवकूफ़ियाँ। जब बार बार वही गलतियाँ रिपीट हो, वही हो, तो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ियों का काम है ये। उसका पूरा गलती कि देखो, आप जॉइंट फैमिली, तो आपको बड़ी परिवार से सही गलत कि कैसे रिश्ते निभाते हैं, कैसे करते हैं फर्ज, ये बहुत कुछ, और या मज़ेदार होता हो या आपके फन हो, सब मिलता है आपको। दोस्त भी मैंने मिलती है, बुआ, मौसा जी, मौसा, ये होते हैं ना, मौसी, ये बहुत रिश्ते मिलते हैं जॉइंट फैमिली में। सबको जॉइंट फैमिली नहीं मिलता, कम मिलता है। अभी जितना अभिना एक तरफ खाना खा रही है, एक पापा खाना देते, वो सीन बहुत प्यारा था। और अभी हरमान को हमेशा कुछ ना कुछ ये गड़बड़ होना ही था, क्योंकि उसको वहां पर दाना गिराया कि अपने आंख में चला जाता है। तो चलो, अच्छा वो उसको खाना तो मिला। अभी उसको गलती पहले से ही एहसास हुआ है कि उसने नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो बुरी बच्ची नहीं है, समझदार बच्ची है। अभी देखते हैं कैसे वो हल निकल पाते सब। उसको ये तो शुरुआत है मायरा का। ये कृष और तानिया अभिमान का बदला लेने के लिए किया गया है, बस इतना। मुझे दादी सा उनके इस तरफ रहना बहुत अच्छी बात है, और चाचा सा मुझे बहुत पसंद है। हर एक का किरदार मुझे पसंद है, लेकिन मुझे विद्या को और काजल का नहीं। बाकी तो ठीक है, देखते हैं आगे कैसा होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में ये तानिया और क्रिश को समझ में नहीं आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और आज सच में विद्या ने सही समझाया है। लेकिन हाँ, एक बात है कि उसे थोड़ा शांत होने देते और बाद में अरमान और अबीरा उसे अच्छे से समझा देते और प्यार से समझाते। लेकिन नहीं, विद्या को लगा कि अभी ही उसको बोलना सही था, लेकिन वो
कितने बड़े दौर से गुजर रही है वो समझ नहीं रही कि एक छोटी सी बच्ची है, क्या क्या हैंडल करेगी, उसके मन में कितनी उथल पुथल है वो नहीं समझ पा रही है। जब विद्या अरे इन्होंने अरे माधव जी ने कहा कि अबीरा और अरमान ने समझाया था कि वो फेक वीडियो है, फिर भी इसने माफी क्यों मांगी? अगर माफी मांगी तो यही हुआ ना कि गलती इन दोनों की है, जो सरासर गलत है। और फिर से तानिया बेट्स पेरेंट्स की ट्रॉफी लेकर गई। अरे तू कहाँ है? मायरा के माँ बाप कहाँ हो तुम दोनों? उसके माँ बाप अरमान और अबीरा है। ये होते हैं माँ बाप। जो माँ उसी बेटी के दरवाजे के पास बैठी रही और लोरी गा रही थी और उसने मैसेज किया, फोन किया कि उसने कुछ नहीं खाया है, 4 बज गए, तो उसने वो खाना लेकर जिस तरीके से टोपली में डालकर और दूरी से ऊपर पहुंचाया और उसने देखकर वो खाना ले लिया। उस वक्त अरमान का ध्यान नहीं था कि उसकी आंखों में कुछ चला गया था उस वजह से, लेकिन उसने देख ली टोपली खाली है। तो ये होते हैं माँ बाप जिसे अपनी बेटी की फिक्र है और वो अपने तरीके से समझाएंगे। इन सब ने जिस तरीके से आज रिएक्ट किया है जो गलत था, अच्छा हुआ दादी साहब चिल्लाई और ये माफी की वजह से ही उसने वो ट्रॉफी फेंकी और उसका एक भाग निकल के सीधा विद्या के सर में लगा, जब विद्या के सर में चोट आ गई और वो चोट मायरा की वजह से लगी। अभी तो मायरा को अंदर कमरे में खुद को ही बंद कर दिया, लेकिन समझाएंगे अबीरा और अरमान और वो अपनी दादी से भी माफी मांगेगी क्योंकि उसने बदतमीजी की है। मानती हूँ स्कूल वाले, फ्रेंड्स के पेरेंट्स, सब लोग अरमान और अबीरा को गलत समझ रहे हैं और उस वजह से मायरा के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। जो कल टीचर ने किया वो भी गलत है। अगर इसके लिए स्टैंड ले तो अच्छी बात है, क्योंकि दिखाना भी चाहिए किसी को भी कोई हक नहीं है कि एक बच्ची को उसके ही माँ बाप के खिलाफ बोलने के लिए आप पुश करो, जो गलत है। और इस पर स्टैंड लेना चाहिए ताकि एक समाज को सबक मिले कि कोई भी किसी भी बच्चे को उसके माँ बाप के खिलाफ नहीं भड़का सकता और ना ही किसी बच्चे को माफी मांगने के लिए बोल सकता है। और सच में क्रिश पागल है क्या? अभी भी अमीरा और अरमान को ही गलत समझ रहा है। ये इसको वकील किसने बनाया? ये वकील कैसे बनाए? इडियट, क्या बोल रहा है? कोई समझ है या नहीं? और संजय बंसल, तुम ही ऐसे थे इसलिए तुम्हारा बेटा तुमसे बगावत करता था। वो 7 साल अभिराज से दूर रही, वो मानती है और वो ये भी जानती है दादी साहब कि वो उस तरीके से सख्त माँ बनना नहीं चाहती है क्योंकि वो 7 साल तक उसके साथ ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तरीके से समझा लेती। मनोज चाचू सबकी बात मानती हूँ कि सब लोग सही बोल रहे थे, लेकिन अगर हम बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होंगे तो वो और जिद पकड़ेंगे और जिद्दी हो जाएंगे। अगर उन्हें प्यार से हैंडल किया जाए, समझाया जाए, तो वो बच्चा समझ जाता है। तो बच्चे के साथ स्ट्रिक्टली पेश आना गलत है। वो 7 साल में उतना क्या हैंडल करेगी वो बच्ची? ये बात तो तुम लोगों को सोचनी चाहिए। जो बात अरमान और अबीरा सोच रहे हैं, उन्हें बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा कि हम आपके स्कूल में नहीं आ पाए, लेकिन दादी ने वो उनके हाथ में वो बेल्ट देख लिया जो स्कूल का लगा था, तो उसने कहा हम गए थे लेकिन हम लेट पहुंचे थे, जबकि वो लोग टाइम पर भी पहुंचे थे और सब कुछ सुन भी लिया उन्होंने, लेकिन घर में किसी को नहीं बताया क्योंकि वो बताकर और मायरा को गिल्ट में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी गिल्ट में है कि वो अपने माँ बाप से झूठ बोल रही है। जब आज अरमान ने भी किया म्याऊं, तो बिल्ली का बच्चा आऊं ये बोलती थी वो, मैं आऊं, लेकिन आज नहीं बोला। बहुत दिल दुखा है अरमान और अबीरा का, जो उन्होंने सब कुछ देखा और अमायरा ने जो कुछ बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर बेटी को कुछ नहीं बताया, बल्कि उसे प्यार से ही हैंडल कर रहे थे। और उन्हें करने देना चाहिए, उसकी बेटी है वो बराबर, और वो बच्ची बहुत समझदार भी है, वो समझ भी जाएगी, लेकिन उसे थोड़ा शांत होने दो। एकदम सब लोग मिलकर
एक छोटी सी बच्ची पे चढ़ जाते हो, वो बच्ची क्या सोचेगी? और विद्या ने आज किस तरीके से उसका हाथ पकड़ के रखा था, जब वो ऊपर जा भेजा अबीरा ने, उसका हाथ दुख रहा था, उसका चेहरा देखा, उसके एक्सप्रेशन देखा, वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। विद्या बोलने में लग जाती है तो उसे कुछ नहीं दिखता कि वो किसको हर्ट कर रही है। अरे वो छोटी सी बच्ची है, मानते हैं कि बच्चे ऐसी अगर इनकी जीत पूरी किए करते जाओ तो वो जिद्दी हो जाते हैं, लेकिन उसने ऐसी अभी कोई जीत नहीं की है। जब ये सारी बात सामने आ जाएगी और ये दोनों इनोसेंट साबित हो जाएंगे, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। वो नहीं करना चाहती, अपनी मम्मी की बेइज्जती नहीं करना चाहती, ना ही वो बदतमीजी करना चाहती, लेकिन क्या करे, अभी वो कंफ्यूज है। अरमान अबीरा ने आज जिस तरीके से मायरा के केस में उसे हैंडल किया, काबिले तारीफ है। माँ बाप को ही बच्चे की फिक्र होती, आज क्रिश और तानिया को क्यों फिक्र नहीं हुई? सही कहा कि बाप और माँ से तो तुम इतनी नफरत करते हो और बेटी के लिए तुम्हें हमदर्दी है, क्यों भाई? और क्रिश को भी पूछा तुझे कब कहा, तो कल कहा, तो तुम्हारे पास 24 घंटे थे, क्या 24 घंटे में तुम लोग अबीरा और अरमान को नहीं बता सकते थे? लेकिन नहीं, तुम्हें बदला लेना था, इसलिए तुमने अरमान और अबीरा से ये बात छुपाई। सही तो कहा है, गलत क्या कहा है? बदला ही तो ले रहे हैं दोनों, अपने अपमान का बदला ही तो लिया है। बहुत खुश है दोनों कि उनकी बेटी हमें लेकर गई। अरे शर्म करो तानिया और क्रिश, चूल्हे पर पानी में डूबा रहो। और आज अबीर ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया और उससे पूछा, लेकिन अभी कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो कंफ्यूज है। अगर वो बोलेगी कि तुम ना बोलोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब देखते हैं क्या दिखाते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सुचि जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यूज के लिए। यस, मायरा से गलती तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों ने भी इस टॉपिक को टच किया है क्योंकि आज का टॉपिक ही यही था, मगर इस तरह से सबका उसके ऊपर चढ़ना, उसी को डिस्कशन का मुद्दा बनाना, ये गलत है। और अरमान और अभीरा को ही ये सब भुगतना पड़ रहा है इनफैक्ट। तो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नम जी, मैं सुचि रवि। ये क्योंकि सास सीजन 2 पहले मैं सोची थी, गलत सोची कि तुलसी ऐसा कैसे बोल सकती है मुन्नी को, लेकिन वो कैसे अपने परिवार की हिस्सा समझती है, अपनी पैरों पे खड़ी हो और गुस्से में और बोल जाए, क्योंकि अमीर का है, क्योंकि वो भी पुजारी की बेटी है ना, वो कैसे वो सोचेगी ऐसे। तो ये क्योंकि परिवार के हमने वो तो गायत्री चाची, वो नहीं हमें सोचा, वो हम क्यों रियली, उसका भी जीवन है या उसके पैरों पर करने का हक होता है ना। अच्छा हुआ उसने कर दिया था और तुलसी ने दिया, तो ये सब आगे नहीं दिया था। और बस प्री कैप में ये आज जितना ये नहीं खींचा, वो सबके सामने नहीं किया था, लेकिन जो प्री कैप में बहुत धमाकेदार है, क्योंकि नयना को करना पड़ा, क्योंकि परीन ने कहा होगा, क्योंकि तुम कहाँ गई, ये गई, क्यों रुक नहीं सकते, इतने अर्जेंट क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन जिस तरह तुलसी ने मुन्नी को समझाया था ना, मुझे वो भी अच्छा लगा। इसी मान की नहीं कि उसमें माँ, मैं भी समझ गई थी कि अभी संजू दी और नोटिस किया कि माँ की नहीं, माँ है शब्द, इसलिए वो पहले अपने लिखे। वो अच्छी बात है, अभी देखी, अभी वो खुद ये दोनों शादी होगी, ये मुन्नी और कृष्ण या क्या अनमोल गई, उसको दूसरा बेटा उसका मुंह उतरा गया था, तो अच्छी बात है, क्योंकि गुस्से में बहुत कुछ निकल जाता है। वो दिल का अच्छा है, लेकिन अमीर घरानों की, उसको ये नहीं था कि अमीर घर भी ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी गुस्से में ज़्यादा हो, वो सबसे ज़्यादा दुख होगा तुम मुन्नी को, इसलिए वो क्या था, उसने वो सही किया था। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सुचि जी, बहुत ही इमोशनल एपिसोड था आज का क्योंकि का, और आपने सही कहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जो तुलसी ने मुन्नी के मैटर को हैंडल किया, जो मुन्नी को समझाया अपनी एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि मैं भी पंडित की बेटी थी, बहुत अच्छे से समझाया। बढ़िया एपिसोड और बढ़िया आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.